तो बेसिकली किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी को इनकॉर्पोरेट करने की बेशुमार तरह की टेक्निक है, और बेशुमार तरह की जो टेक्निक है उसमें पहली जो टेक्निक है वो पहली टेक्निक है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होती है? सेंसिटिविटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट को इस तरह से होता है, इट्स बेसिकली टू आइडेंटिफाई मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल। जब भी हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल। क्या मतलब है? जरा समझना, जरा देखना कि जब भी आपको मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल आइडेंटिफाई करना होता है तो उस वक्त हम क्या कहते हैं? सेंसिटिविटी एनालिसिस की टेक्निक अप्लाई करते हैं। एक मिनट वेट करिएगा। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे कि टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल। अब जरा इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये कि देखो, आप छोटो थोड़ा सा सोचो कि जब आप एनपीवी की कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो आपके पास किस तरह से कैश फ्लोज आते हैं? सेल्स, सेल्स के बाद जो है वो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के बाद जो है वो आपके पास फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद जो है वो आपके पास प्रॉफिट है, और प्रॉफिट के बाद जो है वो आपके पास टैक्स है, टैक्स के बाद जो है वो आपके पास कैश फ्लो आता है, कैश फ्लो आने के बाद जो है वो आपके पास क्या आता है? डिस्काउंट फैक्टर आता है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू आती है। सो अगर आप देखेंगे, सो दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली गो अबाउट। क्या? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। अब मसला ये है कि भाई डिफरेंट तरह की चीज़ों में चेंजेस आती हैं। अगर आप सेल्स में देखो तो सेल्स में जो है वो प्राइस का चेंज भी आ सकता है। आप देखो तो सेल्स में वॉल्यूम का चेंज भी आ सकता है। सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट है, उसमें प्राइस का चेंज आ सकता है। फिक्स कॉस्ट में वैल्यू का चेंज आ सकता है। इसी तरह से टैक्स में रेट का चेंज आ सकता है, डिस्काउंट रेट में चेंजेस आ सकती हैं, बेशुमार तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज कि अगर बेशुमार तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो होता क्या है और क्या नहीं होता? होता कुछ तरीके से कि यार अगर हमारी एनपीवी जो है उस एनपीवी को हम कैलकुलेट करना चाहें, यानी कि मैं चाह रहा हूँ सेंसिटिव वेरिएबल आइडेंटिफाई हो। वो मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल का मतलब कुछ तरह से कि मैं ये कहूँगा कि यार परसेंटेज चेंज in a variable, percentage change in a variable that would lead to zero NPV, परसेंटेज चेंज इन अ वेरिएबल दैट वुड लीड टू जीरो एनपीवी। तो भाई किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर कितना परसेंट चेंज आएगा कि अल्टीमेटली जो है वो एनपीवी जीरो हो जाएगी, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। अब अगर फॉर एग्जांपल ऐसे हो रहा है कि जी जो है क्या बोलते हैं कि हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो गई कि जी अगर तुम्हारे पास 5% चेंज आएगी सेल्स में और एनपीवी जीरो हो जाएगी, तुम्हारे पास 12% चेंज आएगी वेरिएबल कॉस्ट में तो एनपीवी जीरो हो जाएगी, तुम्हारे पास जो है वो 3% चेंज आएगा फिक्स कॉस्ट में तो एनपीवी जीरो हो जाएगी, तुम्हारे पास जो है वो 1% चेंज आ जाएगा डिस्काउंट रेट में तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल तुम्हारा यहाँ पे क्या है? डिस्काउंट रेट। यू हैव टू मेक श्योर कि डिस्काउंट रेट तुम्हारा चेंज नहीं हो। क्या करना है? यू हैव टू मेक श्योर कि भाई डिस्काउंट रेट तुम्हारा चेंज ना हो। तो बेसिकली क्या होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस में? सिंपली ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं मोस्ट सेंसिटिव वेरिएबल, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल में परसेंटेज चेंज कितना 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 आएगा, सो एनपीवी वुड टर्न आउट टू बी जीरो। जैसे अब तुम फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और तुम्हें वहां पे लगता है कि यार मसला ये है कि ये मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। अगर मटेरियल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो मटेरियल की कॉस्ट फ्लक्चुएट करने का मतलब कुछ तरीके से कि भाई अल्टीमेटली अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई तो काम खराब हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई, काम खराब हो जाएगा, तो उस केस के अंदर फिर आप क्या करोगे? फिर आप करोगे कुछ तरीके से, आप कहोगे कि यार जो है वो मटेरियल को ख्याल रखा जाए। अगर मटेरियल में फ्लक्चुएशन है, प्राइस आगे जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रही, तो इसका मतलब फिर ये प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत बड़ा रिस्क एलिमेंट फेस कर रहे हो अगर आप प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहे हो। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल देखेंगे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वो आइडिया ये हो जाएगा कि अज्यूम करें कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है 5 लाख रुपए की, आपका डिस्काउंट रेट है लेट्स से कि 10%,
आपकी एनुअल सेल्स है 1.2 मिलियन, आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 25% रिक्वायर्ड है। नंबर 1 एनपीवी, नंबर 2 sensitivity analysis for sales, variable cost, डिस्काउंट रेट, इन्वेस्टमेंट। ये चार चीजों का आपको वेरिएबल आपको एनालिसिस करना है, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है। तो अब क्या होगा और क्या नहीं होगा उसको जरा देखते हैं और जरा समझते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज गोना हैपन इज दैट कि अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें आपको एक चीज ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप देखिएगा जरा कि आपके पास 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 10% डिस्काउंट रेट है, 1.2 मिलियन की सेल है, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है। देखो सबसे पहले तो एनपीवी की कैलकुलेशन करना चाहिए। एक सेकंड, लाइफ रह गई यार, लाइफ में कह रहा हूं 4 इयर्स है, सही है। अच्छा जी, जरा देखते हैं। तो तुम्हारे पास कैश फ्लो, डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, मैंने आसान काम कर दिया। मैं कहा 0 1 till 4 सेल्स, 1 till 4 वेरिएबल कॉस्ट, सही है। अच्छा जी, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, डिस्काउंट फैक्टर 10% पे, फिर उसके बाद जो है आपके पास पहले साल से लेके चौथे साल तक 1.2 मिलियन है, और फिर उसके बाद आपके 3.169 9 लाख रुपए की है, क्योंकि उसकी रीजन है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 75% होगी ना, 9 लाख रुपए आ जाता है, सही जी। अच्छा, अगर 9 लाख रुपए आ जाता है तो अब क्या होगा और क्या नहीं होगा उसको जरा देख लेना। होगा कुछ तरीके से कि आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भाई ये 3802 800 और आप कहेंगे 2852 100। सो 3802 800 4,50,700 रुपये, 4,50,700 रुपये, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये तो मेरी आ गई क्या, एनपीवी। अब आप एक चीज जरा समझिएगा, कॉन्सेप्चुअली बात समझिएगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन अ वेरिएबल दैट वुड लीड टू 0 एनपीवी, सही है, ऐसा ही है ना। अच्छा, मिसाल दे रहा हूं छोटी सी, एक पहले लॉन्ग तरीकेकार बता रहा हूं फिर शॉर्टकट बता दूंगा। अज्यूम करें कि मैं कहता हूं कि यार मुझे सेल्स पे निकालना, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये सब कुछ को सेम रहना देना चाहिए, मुझे ये 0 कर देनी चाहिए एनपीवी, मुझे ये कहाँ गया, अच्छा जी, मुझे इसको 2852 100 आना चाहिए, मैंने कहना चाहिए जी ये कितना आना चाहिए। तो आप देखें एक चीज समझिएगा, इसका मतलब है ये 3352 100 आना चाहिए। अच्छा, अब तुम बात समझना जरा, बैकवर्ड वर्किंग करो, बैकवर्ड वर्किंग करो, 3352 100 को डिवाइड करो 3.169 से, तो तुम्हारे पास ये आ जाता है 1057
778, राइट। यानी कि अगर तुम्हारी सेल 1057778 हो जाती है तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, 1.2 मिलियन अगर मैं सेल का हिसाब लगाऊं माइनस 1057778 डिवाइड बाय 1.2 मिलियन, सो अल्टीमेटली 11.852% जो है ना वो तुम्हारा अगर परसेंटेज चेंज है, अगर तुम्हारा 11.852% चेंज है सेल्स में तो अल्टीमेटली तुम्हारी एनपीवी जीरो हो जाएगी। अगर तुम्हारा 11.852% चेंज है सेल्स में तो तुम्हारी अल्टीमेटली एनपीवी जीरो हो जाएगी। क्या जीरो हो जाएगी? एनपीवी जीरो हो जाएगी। 11.852% चेंज आएगा तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। यहां तक क्लियर? अब देखें इसका शॉर्टकट तरीकेकार बताता हूं। वो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है ना, कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, ये करो कि प्रोजेक्ट की एनपीवी उठाओ, उसको डिवाइड कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 100। यानी इस केस में हम क्या करते हैं, 450 700 को डिवाइड बाय 3802 700 करते हैं तो भी 11.852% आता, तो भी 11.852% आता। आप समझ रहे हैं? एक तो मैंने लॉन्गर मेथड, एक लॉन्गर रूट मैंने अडॉप्ट किया। एक अगर मैं शॉर्टर रूट अडॉप्ट करता तो शॉर्टर रूट अडॉप्ट करता तो क्या होता, तो शॉर्टर रूट अडॉप्ट करता तो भी भाई आंसर सेम आता। आप समझ रहे हो? शॉर्टर रूट अडॉप्ट करता तो भी आंसर सेम आता, अलग थोड़ी आता आंसर। आप समझ रहे बात को? अलग नहीं आता आंसर। खैर तो भाई ये बात हो गई, यहां तक क्लियर है? यहां तक सही है मामला? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली चीज डिस्कस करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। वो अगला कॉन्सेप्ट क्या है और क्या नहीं है, तो यही मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट पे निकालना चाहूँ वेरिएबल कॉस्ट पे निकाल सकता हूं, मुझे लंबी करने की जरूरत ही नहीं है। 450,700 डिवाइड बाय 2852 मल्टीप्लाई बाय 100, 450 700 डिवाइड बाय 2852 सो ये हो जाएगा 15.8%, 15.8%। इसी तरीके से तुम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करोगे 450 700 डिवाइड बाय, इन्वेस्टमेंट कितनी थी भाई? 5 लाख रुपए की। सो 90.14% है, 90.14%। आखिरी एक चीज है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट के एतबार से आप आईआरआर निकालेंगे, क्योंकि आईआरआर इज द डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इज जीरो। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कितना आईआरआर है, कितनी है, 450 700 है ना, तो अगर मैं इसका आईआरआर निकालूं और मैं आपको कहूं यार इसका आईआरआर है 14%, तो आप एक चीज याद रखिएगा, 14% का मतलब ये नहीं होता कि 4%, नो नो नो, 14% माइनस 10% डिवाइड बाय 10%, ये आंसर, यानी 40% चेंज है, 4% नहीं है, 40% है, 40%। तो आप एक चीज देखो, सबसे ज्यादा सेंसिटिव वेरिएबल कौन सा है? तो इस एग्जांपल के अंदर सबसे ज्यादा सेंसिटिव वेरिएबल क्या है? सेल्स। 11.852% चेंज आएगा सेल में तो एनपीवी जीरो हो जाएगी। 11.852% चेंज आएगा, एनपीवी जीरो हो जाएगी। क्या होगा? 11.852% चेंज आएगा, एनपीवी जीरो हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? तो यानी जिंदगी में कोई भी काम करें सेंसिटिविटी एनालिसिस करें, हाँ करें, लेकिन ऑब्वियसली सेंसिटिविटी एनालिसिस की कुछ लिमिटेशंस हैं, और उन लिमिटेशंस में एक लिमिटेशन ये है कि आप वन वेरिएबल एट अ टाइम चेक कर सकते हो, आप सारे वेरिएबल को नहीं चेक कर सकते। तो भाई जब भी हम रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को इनकॉर्पोरेट करने की बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो एक तरीकेकार होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस। वो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या करता है? वो आपको ये बताता है कि परसेंटेज चेंज इन अ वेरिएबल दैट वुड लीड टू जीरो एनपीवी,
तो किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल में कितना परसेंट चेंज आएगा कि अल्टीमेटली एनपीवी जीरो हो जाएगी।